नमस्कार दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत चीन के बीच लद्दाख में करीब 1 साल से जारी तनाव अब खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों के बीच विवादित इलाकों से सेनाएं पीछे हटाने को लेकर समझौता हो गया है। चीनी सेना ने एलएसी पर पेंगोंग झील इलाके से पीछे हटना शुरू भी कर दिया है। निश्चित रूप से यह भारत की कूटनीतिक जीत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लद्दाख क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण पर भारत ने जिस तरह का रुख अपनाया है, उसी से चीन झुकने को मजबूर हुआ है। भारत चीन के बीच यह तनाव की स्थिति पिछले साल मई में तब शुरू हुआ जब चीनी सेना ने जबरन भारत की सीमा में घुसना शुरू किया और भारत के कब्जे वाले इलाके में अपना ठिकाना बना लिया। चीन को वापस भेजने के लिए भारत ने बड़े धैर्य व संयम बरतते हुए कूटनीतिक व राजनयिक स्तर पर अपने प्रयास तेज कर दिए और चीन के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी रखा। सारे प्रयासों का नतीजा सुखद रहा, जो दोनों देशों के हित में ही है, क्योंकि तनाव व युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकल सकता था। जून माह में चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर जो हमला किया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उससे तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था और ऐसा लगने लगा था कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। चीन ने युद्ध जैसे तेवर सीमा पर दिखाए तो भारत के तेवरों ने भी चीन को हैरानी में डाल दिया, जिसकी उसे इतनी उम्मीद नहीं थी। भारत चीन के बीच अब हालांकि पीछे हटने का समझौता अवश्य हो गया है, लेकिन यह अंतिम समझौता नहीं है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो समझौतों व संधियों को तोड़ने में देर नहीं लगाता। पूर्वी लद्दाख में भी चीन ने ऐसा ही किया। 1993 में हुए एक समझौते का उल्लंघन कर चीन ने एलएसी का सम्मान नहीं किया। समझौते के अनुसार दोनों देश एलएसी का सम्मान करेंगे और अपनी अपनी सीमा में रहेंगे। सीमाओं पर पेट्रोलिंग होती रहेगी और सैनिक अपने अपने इलाकों में लौट जाएंगे। लेकिन मई में चीनी सैनिकों ने एलएसी में न केवल प्रवेश किया बल्कि अतिक्रमण कर अपने स्थायी ठिकानों का निर्माण कर लिया। भारत ने चीन को लौटाने के लिए सैन्य स्तर की वार्ताओं को जारी रखा, लेकिन चीन ने अड़लियन रवैये बनाए रखा। भारत को पहले पीछे हटने का दबाव बनाता रहा, लेकिन भारत ने स्पष्ट
इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि पहले लौटने की शुरुआत चीन को ही करनी पड़ेगी। आखिर चीन को भारत का दबाव मानना पड़ा और पीछे हटना शुरू हो गया है। भारतीय सेना भी पीछे हट रही है और फिंगर 3 के पास तक तैनात रहेगी। ऐसे ही चीन फिंगर 8 तक लौटेगा। अब देखना है कि चीन समझौते पर कितना अमल करता है, क्योंकि उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। वह एक धूर्त देश है और भारत को उससे सतर्क ही रहना होगा। स्टॉप।